आज है 29 मार्च 2019 और आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व के सबसे ऊंचे पोलिंग स्टेशन का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ताशीगंग। जी हाँ, ताशीगंग विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन है। और अगर बात की जाए ताशीगंग की तो ये जो गांव है, ये जो पोलिंग स्टेशन है, ये आता है हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। अगर बात की जाए ताशीगंग की हाइट की तो इसकी जो टोटल हाइट है समुद्र तल से वो है 15,256 फीट। और अब बात करते हैं कि ताशीगंग पोलिंग स्टेशन कौन सी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपको बता दें कि यह पोलिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। और अगर बात करें मंडी लोकसभा सीट की तो मंडी लोकसभा क्षेत्र जो है उसके अंदर 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और मंडी लोकसभा जो क्षेत्र है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। तो आपको यहाँ सेकंड 1 अप्रैल 2019 को किन 3 बैंकों का विलय होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक। 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजय बैंक को ऐड किया जाएगा, मतलब कि इन तीनों बैंकों का अब एक ही बैंक बनेगा जो कि रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अब बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा ही अब अस्तित्व में रहेगा, देना बैंक और विजय बैंक अब बैंक ऑफ बड़ौदा के पार्ट बन जाएंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है, आपको ये याद रखना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा कब शुरू हुआ, मतलब कि कब इसकी स्थापना की गई। तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 20 जुलाई 1908। और अगर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजिंग डायरेक्टर की तो उनका नाम है PS जया कुमार और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेड ऑफिस है वो है बड़ोदरा में। आई होप आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर, स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका को किसने लॉन्च किया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसरो। आप सभी इसरो से वाकिफ़ हैं। अगर बात की जाए इसरो की तो इसरो का जो हेड ऑफिस है वो है बेंगलुरु में। और अगर बात करें इसके निदेशक की तो इसके निदेशक का नाम है के सिवन। बात अगर करें इसरो के एस्टेब्लिशमेंट ईयर की, मतलब कि कब इसरो को शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर रहेगा 1969, मतलब कि 1969 को इसरो को स्टार्ट किया गया था। और इसरो की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि युविका को किसने शुरू किया या किसने लॉन्च किया, तो इसका राइट आंसर रहेगा इसरो का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। भारत और बांग्लादेश के बीच नदी मार्ग परिवहन को बढ़ावा देने के लिए किस नदी को प्रोटोकॉल मार्ग के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, रूपनारायण नदी। रूपनारायण नदी को भारत और बांग्लादेश के बीच में नदी परिवहन मार्ग को बढ़ावा देने के लिए जो प्रोटोकॉल मार्ग था उसके लिए इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर बात आती है अब बांग्लादेश की, कि बांग्लादेश से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। और अगर बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका। और अगर यहाँ के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो उनका नाम है शेख हसीना। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपकी स्क्रीन पर, नौसेना प्रमुख सुनील लांबा ने हाल ही में लोनावला स्थित INS शिवाजी में भारतीय नौसेना की परमाणु, जैविक और रासायनिक प्रशिक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। इसे क्या नाम दिया गया, मतलब कि जो इन्होंने जिसका उद्घाटन किया इसका क्या नाम दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, अभेद्य। ठीक है, अभेद्य जो इन्होंने जो सुनील लांबा जी ने जो अभी इसका उद्घाटन किया है, रासायनिक प्रशिक्षण सुविधा जो है, उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अभेद्य। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में मंत्रिमंडल ने नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने हेतु किस देश के साथ किए गए समझौते को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ भारत की केंद्र सरकार ने, मतलब कि भारतीय मंत्रिमंडल ने नशीले पदार्थों की अवैध जो तस्करी होती है उससे निपटने के लिए जो समझौता किया था उसके साथ इन्होंने अब
वो मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर बात आती है अब इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया जो है, जो कंट्री है, इससे क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है वो है इसकी कैपिटल। तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है उसका नाम है जकार्ता। और इंडोनेशिया का जो करेंसी है, क्योंकि करेंसी से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैक्सिमम करेंसी और कैपिटल से क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जहाँ किसी डेलीगेशन का विजिट हुआ है, मतलब कि भारत के किसी प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का विजिट हुआ है या कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने मंजूरी दी है एग्रीमेंट को। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता और इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो है इंडोनेशिया रुपया। तो यहाँ आप क्या हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर है 12वीं एयरगन चैंपियनशिप का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जा रहा है। तो इसके आपका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, ताइपी। ताइपी में 12वीं एयरगन चैंपियनशिप था, ठीक है, जो अभी चल रही है, उसका यहाँ पर ये आयोजन किया जा रहा है। तो अब बात करते हैं ताइपी की, ताइपी कहाँ पर स्थित है, ये कौन सी कंट्री का एक पार्ट है। तो आपको मैं बता दूं, ताइपी ताइवान की राजधानी है और ताइवान का जो करेंसी है, क्योंकि करेंसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ताइवान की जो करेंसी है वो है न्यू ताइवान डॉलर। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो रहा है कि 12वीं एयरगन चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजन इसका हो रहा है, तो इसका राइट आंसर है ताइपेई। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि ताइपेई किसकी राजधानी है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ताइवान। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि ताइवान की करेंसी क्या है, तो इसका आंसर रहेगा न्यू ताइवान डॉलर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्विफ्ट प्रणाली से जुड़े सॉफ्टवेयर को लेकर दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर पंजाब नेशनल बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है और इन्होंने क्या किया कि जितनी भी बैंकिंग प्रणाली चलती है भारत में, मतलब कि जितने बैंकिंग जो कार्य करते हैं उनका ये एक हेड है, मतलब कि सभी बैंक्स को ये मॉनिटर करता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर। क्यों लगाई है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि उन्होंने स्विफ्ट प्रणाली का जो सॉफ्टवेयर होता है उसके जो लेकर जो दिशा निर्देश थे, जो इंस्ट्रक्शन थी, उनका सही तरह से पंजाब नेशनल बैंक ने पालन नहीं किया है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं आरबीआई की। यहाँ क्योंकि यहाँ पर 2 बैंक्स का उल्लेख किया जा रहा है और दोनों से यहाँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट ईयर हम आपको बता लेते हैं कि 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्थापना इसकी की गई थी। और इसका जो एक्ट है वो है आरबीआई एक्ट 1934। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर था, जो स्टार्टिंग लेवल में, मतलब इनिशियल जब स्टार्ट किया था आरबीआई, तो वो कोलकाता में था। लेकिन 1937 में इस हेडक्वार्टर को, इस मुख्यालय को कोलकाता से शिफ्ट करके मुंबई में स्थापित किया गया। और प्रेजेंट टाइम में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और अगर बात की जाए गवर्नर की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है उनका नाम है शशिकांत दास। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं दूसरा जो बैंक हमारे पास यहाँ पर आ रहा है वो है पीएनबी, मतलब कि पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1894 ईस्वी में। और इसके जो सीईओ है, मतलब कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनका नाम है सुनील मेहता। आपको पता हो कि रिजर्व जो पंजाब नेशनल बैंक है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। क्यों रहा था, इसका आपने मुझे आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि पंजाब नेशनल बैंक पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। क्या घोटाला हुआ था, क्या कारण था, तो उसकी थोड़ी सी अगर आपको पता है, थोड़ी सी डिटेल पता है, तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है थोड़ा सा डिटेल में, ताकि और पढ़ने वालों को भी उससे इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2018 में पिछले 10 वर्षों में भारत की निर्धनता दर 55% से कम होकर कितनी हो गई है। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारत की जो निर्धनता दर है
वो 55 परसेंटाइल से अब कम हो गई है। कितनी कम हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 28%। मतलब कि अब जो भारत की निर्धनता दर है 55% से घटकर अब ये हो चुकी है 28%। ये जो इन्होंने 10 वर्ष जो है वो 2004-05 से लेकर 2014-15 के बीच में इन्होंने ये कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर अब आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है एक वर्ड जो कि है यूएनडीपी। ठीक है, कि यूएनडीपी क्या है तो आपको मैं बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसका जो हेड ऑफिस है वो है न्यूयॉर्क में। अगर बात की जाए यूएनडीपी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर की तो 22 नवंबर 1965 को यूएनडीपी मतलब कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को एस्टेब्लिश किया गया था, यह स्टार्ट किया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में नौसैनिक अभ्यास ऑस इंडेक्स भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, तो यहाँ पर आज का जो राइट आंसर रहेगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में नौसैनिक अभ्यास जो है ऑस इंडेक्स जो था वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पर आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का नाम दिया हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का नाम दिया हुआ, तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो दूसरा जो नाम यहाँ पर है वो है आपका ING मतलब कि इंडिया, एंड तीसरा यहाँ पर है EX मतलब कि एक्सरसाइज। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं इसका आंसर। अब बात करते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है ये कहाँ पर होगा। तो आपको मैं बता दूं कि ये होगा आपका विशाखापट्टनम में। जो नौसैनिक अभ्यास होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो वेन्यू रहेगा वो रहेगा विशाखापट्टनम तट, और ये जो स्टार्ट होगा ये होगा 2 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल के बीच में। तो ये थे आज के टॉप 10 जो क्वेश्चंस हैं जिनको कि हमको लगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इन फ्यूचर जो भी एग्जामिनेशन होंगे उनके लिए, और हम रेगुलरली इसी तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को आप अधिक मात्रा में शेयर भी कर सकते हैं ताकि जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो आपसे मैंने जो क्वेश्चन पूछा है आपने उसका थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करके जो भी आपको लगता है कि पंजाब नेशनल बैंक में क्या फ्रॉड हुआ था, क्यों पंजाब नेशनल बैंक इतना घटनाक्रम जो हुआ था वहाँ पर सुर्खियों में रहा था, तो उसके बारे में जितना भी आपको पता है अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। ऐसा लिखना है ताकि जो और पढ़े उनके लिए भी इन्फॉर्मेटिव हो सके। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।